तनाव एक बड़ी समस्या है और कहा जाता है कि पानी में योग करने से तनाव का इंस्टेंट इलाज होता है। पहली बार आज आप पानी में योग करने वाले हैं और योग करते हुए दर्शकों को दिखाने वाले हैं। ये पानी में योग क्या असर करता है, कैसे होता है और तनाव कैसे दूर करता है? देखो सुशांत जी, अभी जैसे मैं ये वृक्षासन कर रहा हूँ, आप क्योंकि मुझे यहाँ मर्यादा है, पानी के अंदर आपको साथ में बोलना भी है, इसलिए उतने गहरे पानी में नहीं जा रहा हूँ कि आप तक आवाज़ ना पहुँचे। तो यहाँ कंठ तक पानी में आप ये आसन कर सकते हैं, वृक्षासन, ताड़ासन। ये कंधों तक पानी में किया जा सकता है। जिनको हीट रहती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है, पित्त प्रकृति है जिनकी, मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है, तो जल जो है वो स्वभाव से ही शीतल होता है और उससे हमारा तन, मन, प्राण, आत्मा पूरा चैतन्य उठता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, ऐसे। वैसे स्वामी जी, क्योंकि आपने मुझे योगिनी बना दिया है, जलन तो मुझे होती नहीं है किसी से, लेकिन आज मुझे जरूर जलन हो रही है। आप ठंडे ठंडे पानी में इस गर्मी में योग अभ्यास कर रहे हैं। तो आपने भी देखिए पानी की कमी पूरी करने के लिए आपने नीली टी शर्ट पहन ली है, नीली टी शर्ट, नीला मैट, सब कुछ। आपकी शर्ट में कुछ ब्लू सी है। तो देखो, मैं आपको बता रहा था, जितना आप यहाँ से कर सकते हो तो ऐसे कंठ तक, कंधों तक पानी में ये अभ्यास करें जो अभी कर रहा हूँ। अभी मैंने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन किया, ऐसे पाद हस्तासन कर रहा हूँ। और स्वामी जी ये गले तक पानी रहे तब करना है, तब तो आदमी अंदर ही रह जाएगा। हाँ। अभी अंदर वाला आगे बताऊंगा। अभी तो ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो ये मैंने इससे आपको मतलब करते करते इतनी खुशी मिलती है, एडवेंचर हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, आपको इतनी खुशी मिलती है जिसका के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ये भी योग से हो रहा है। तो ये जितने भी आसन अभी मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे आसन आप जल के अंदर कर सकते हो। और जल के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है। मैंने अभी तो थोड़े से आसन मैंने बताए हैं। और जल के अंदर से मतलब है जहाँ पानी हो और आप उसमें खड़े हो सके। योग में ये नहीं कि झरना खोल लिया और उसके नीचे खड़े होकर आसन शुरू कर दिया। हाँ। वो नहीं करना है कि सोचा बाथरूम में शावर ऑन कर दे और वहां योग कर ले। देखो ना झरने के नीचे खड़े होकर के, झरने के नीचे खड़े होकर के आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम कर सकते। देखो क्या बात है। सुशांत हरिद्वार ही चला जाए क्या? बहुत ही बढ़िया। इससे देखिए कमाल की बात यह है मीनाक्षी, क्योंकि स्वामी जी अभी हमें सुन तो पा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे, माइक दूर है, लेकिन इससे शरीर ठंडा हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और जो कई बार क्या होता है आपको गर्मी लगने लगती है, मन करता है अब ज़्यादा आसन ना करूं, वो नहीं। और स्वामी जी की स्विमिंग भी देख लीजिए, कमाल है, तैरते हुए बिल्कुल मछली की तरह आ गए हैं किनारे पर स्वामी जी। तो ये पूरे जल योग का, अब ये देखिए, वाह, देखिए इतना आप कमाल। सुशांत जी आप मुझे अब सुन पा रहे होंगे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। आप इतना कमाल का कर रहे हैं कि आज मीनाक्षी भी योग छोड़कर हतप्रभ होकर आपको देख रही हैं। हाँ, आज
आज योग मुझे लग रहा है देखने का फायदा मिल रहा है। तो मैं कह रहा था, देखो मैंने थोड़ा इसमें भी जो है वो निपुणता योग का इस्तेमाल कर रखा है कि आप देखो लोगों के घरों में वो तो होता ही है, स्विमिंग पूल तो होता ही है। हाँ, मेट्रो वाले वो फ्लैट और सोसाइटीज में तो है, जो कि अपने घर आजकल में- बंद है। हाँ, तो देखो ऐसे स्विमिंग पूल नहीं तो अपने घर में टब तो होता है ना, हाँ, तो टब में इतने यहाँ तक ऐसे बैठ जाए और ऐसे बैठ करके देखो, ये लग गया है ना पद्मासन। हाँ, ये पद्मासन में अथवा सुखासन में बैठ करके सारे प्राणायाम किए जा सकते हैं। 90 से 99% लाभ तो प्राणायाम से होता है। मोटापा, कमर दर्द, डायबिटीज और कुछ क्रोनिक पेट की बीमारियों को छोड़ दीजिए, या जो यंगस्टर्स को मसल बनाने हैं सूर्य नमस्कार आदि करके दंड बैठक लगा के उसको छोड़ दीजिए। बाकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर जैसे सारे के सारे रोग ये प्राणायाम से दूर होते हैं। तो प्राणायाम पानी के अंदर बैठ करके आराम से किया जा सकता है। प्राणायाम का लाभ पूरा होगा और गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, खुशी मिलेगी। देखो ऐसे लेकिन इसमें बस ये है स्वामी जी, लोग ये ध्यान रखें कि जब प्राणायाम कर रहे हैं आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट के लिए, तो वो तब करें बाथरूम में जाकर जब दूसरों ने इस्तेमाल कर लिया हो। पता चला बाथरूम युद्ध शुरू हो गया, हर आदमी घंटे घंटे पर अंदर ही बैठा है। और बाहर वाला खटखटाते इंतजार कर रहा है कि अरे भाई ध्यान योग से बाहर आओ तो हम भी जाएं बाथ टब में घुसने। और सुनो जी, जो है वहाँ पर जो है बाथरूम के अंदर हम बताएंगे, एक एरोमेथेरेपी भी आज बताएंगे। दीपक जला ले बाथरूम में, क्योंकि उसमें कुछ कीटाणु रहने की संभावना रहती है। एग्जॉस्ट फैन चला ले वहाँ पर। उसके बाद में ये भस्त्रिका, देखो कपालभाति, बाहर तो आपने देखा ही है। अच्छा, हम कुछ तस्वीरें भी चला रहे हैं स्वामी जी, पानी के कुछ अंदर भी लोगों ने, दिख रहा है आम भाई। लोगों ने भी भेजी हैं तस्वीरें कि वो कैसे स्विमिंग पूल में जल आसन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि अभी कोरोना काल में स्विमिंग पूल्स बंद हैं, लेकिन अलग अलग सोसाइटीज़ में होती हैं, तो आप वहाँ ये कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या स्वामी जी? अभी मैं थोड़ी देर में देख पाऊंगा। अच्छा, आपने कुछ ने मुझे समुद्र में यहाँ भेजा है कि वो समुद्र में कर रहे हैं, नेचुरल कुछ तालाब ने नदी में ला भेजा कर है। दिया है। हम तो जोड़ वाले हैं ना, गांव में जोड़ हुआ करते थे, जोड़ बोलते हैं हरियाणा में, राजस्थान में। तो ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, महर्षि दयानंद के जो गुरुजी थे विरजानंद जी, वो कंठ तक पानी में जमुना जी के किनारे में जाकर के और वहाँ गायत्री का जप करते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है ऐसे, जो है गंगा में, यमुना में, कृष्णा, कावेरी ऐसे नदियों के अंदर कंठ तक जल में रह करके और गायत्री का अनुष्ठान करने की। कल भी सूर्य ग्रहण के दौरान भी बहुत लोगों ने यहाँ कंठ तक जल में रह करके जप किया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ऐसे ये जल उपासना का भी विधान है और जल उपासना से डिप्रेशन अवसाद इनसे तो आप मुक्त हो ही जाते हैं, आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, वो भी कंठ तक जल में रह करके जप करने से ये भी मिल जाता है। सुशांत जी बहुत बढ़िया। स्वामी जी, क्या सूर्य नमस्कार भी जल में किया जा सकता है जहाँ पानी कम हो थोड़ा? हाँ देखो, ये थोड़ा सूर्य नमस्कार भी आपको करके बता देता हूँ। देखो तो थोड़े जल में ये किया जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, जल में किया गया सूर्य नमस्कार, जल में किया गया प्राणायाम और सामान्य जगह पर किया गया सूर्य नमस्कार और सामान्य जगह पर किए गए प्राणायाम के जो असर हैं, जो फायदे हैं, उसमें भी कोई फर्क है क्या? हाँ, इसके 3 फायदे ज्यादा होंगे। 3 तरह का अस्तित्व है इस पूरी प्रकृति में, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो एक तो ये योग सात्विक होगा। 3 तरह की प्रकृति है, वात, पित्त, कफ। तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए तो ये औषध का काम करेगा। और एक अंतिम बात है कि ये जो जल है ना, वैसे तो सारी सृष्टि भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। हमारे यहाँ प्रमंत्र पढ़ा जाता है संध्या उपासना में, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये सय्यः अभिस्रवन्तु नः। हे प्रभु, आप जल की तरह आनंद घन बन करके हम पर चारों ओर से बरस रहे हो। आपका अनुग्रह, आपका आशीष में हमारे यहाँ पर अभिषेक किया जाता है ना। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभोविं सर्वतो अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदं यद्भूतव्यस्य भव्यम् उतामृतत्वस्य सानो यदन्ने नातिरोहति पुरुष एवेदम। तो ऐसे ये जो हमारे यहाँ पर अभिषेक किया जाता है वो भी ऐसे जल से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जल से हम भगवान के हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर जग जननी की शरण। जोगी जोग जुगत से करना निर्भय चारु कूट विचरना, जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। आत्म गंगतन तीर तरंगित हृदय धारे उतरना, हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर जग जननी के शरणा। जोगी जोग जुगत से करना। तो ऐसे भगवान के अभिषिक्त से आशीषों से अभिषिक्त होकर के, और फिर कुछ एक दो अभ्यास और बता देता हूँ, फिर जल के बाहर भी तो आना है। ऐसे तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार मुझे आपने अच्छा योग करने का अवसर दिया था। आपने मुझे बहुत सताया है। नहीं, ऐसे तो थोड़ा मजाक में बोला है। बहुत तरह से योग कराया। आज वाला योग भी और दोबारा भी करवा देना एक बार। तो एक होता है मत्स्यासन। ऐसे अब ये मुझे इतनी निकालनी पड़ेगी। तो जो है ये ऐसे होता है पद्मासन में, इस तरह से लेट करके फिर बैलेंस बनाना।
तो ऐसे बिना सहारा लिए ऐसे इसमें ऐसे कर सकते हैं। और देखो अब एक लास्ट बता देता हूँ। वैसे तो एक्सरसाइज कई तरह से की जाती है, लेकिन यदि हम जल में ऐसे लंबा तैरें और यदि अभ्यंतर प्राणायाम करके श्वास भर के और फिर तैरने लगे तो अभ्यंतर प्राणायाम भी हो जाएगा और तैरना भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी फेफड़ों की, शरीर की। ये वेट भी घटाता है ऐसे। अच्छा, स्विमिंग वैसे भी सुशांत ये कहा जाता है कि अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। आपकी ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, आपके हाथों और पाँव की मसल्स टोन होती है। सही बात है।